तुम लोगों ने सुना क्या? कुरोदा पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट है। देखो, मुझे लगता है कि वो कहीं खो गया है। कहीं भाग गया या किडनैप हो गया। उसका खून हुआ होगा। ऐसा मजाक मत करो यार। सुनो आकियामा, कुरोदा से तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता है उस बारे में। फिर वही चीज, ये आजकल बहुत हो रहा है। कोई मेरे पेड़ों में कील ठोक रहा है। ये मजाक हद से ज्यादा हो रहा है और ये सही नहीं है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये क्या बकवास है? ये सब क्या है? ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज हो सकती है? कहीं मैनीक्वीन तो नहीं? ये तो इंसान है। जानते हो, कुरोदा मिल गया है। पास के जंगल में किसी ने उसे सिर तक दफना दिया था। कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो बस सो रहा था। वो लोग जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वो फिर से जाग गया। जमीन के अंदर सो रहा था? तुम्हारा मतलब इतनी ठंड में वो कई दिनों तक जमीन के अंदर सो रहा था? ये क्या हो गया? जब वो वसंत के मौसम में बाहर निकलता तो और मजा आता। कहीं भैंस पानी में। कुरोदा ने कहा उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। अजीब बात है, क्या वो खुद को सांप या मेंढक समझ रहा था? लेकिन सच कहूं तो कुछ तो अजीब बात है। लगता है जैसे वो एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अजीब है। इन्हें देखकर लगता है कि उनकी दोस्ती में कुछ तो बदलाव जरूर आया है। एक काम करता हूँ, थोड़ा करीब जाकर देखता हूँ। यामादा और कवाई तो हमेशा की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन कवाई और इशिज़ाका के बीच ठीक से बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई है। लगता है कवाई चार आंखों वाले इशिज़ाका कुन को पसंद नहीं करता। शायद वहीं से नफरत पैदा हुई होगी। समझ गया, इशिज़ाका को कवाई से नफरत करनी चाहिए, और वो भी ऐसी वैसी नफरत नहीं, दिल दहला देने वाली नफरत। मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। सुनो इशिज़ाका कुन। ओ सोइची कुन, तुम बोलो क्या हुआ? शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? मैं समझ सकता हूँ किसी का बुरा करना कितना मुश्किल होता है, और तुम कवाई कुन से इतनी नफरत करते हो कि तुम चाहते हो वो मर जाए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कवाई को मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी खातिर अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या सोइची ने ऐसा कहा? उस पागल की बात मत सुनना तुम। उसने कहा वो तुम पर कोई जादू करने वाला है। अच्छा मजाक है। हे, वहां देखो, वो यहाँ का पागल मालिक है। ये क्या हो रहा है? ये लो, ये फॉरेन का है और बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। अब मैं अपने घर जाऊंगा और घर के आसपास थोड़ा टहल लूंगा। फिर मिलेंगे। दूर रहो मुझसे। ये मुझे घर के एक कोने में मिला। बड़ा ही सुंदर चाल बुनता है ये। खाओ ना इसे, ये बहुत टेस्टी है। मुझे परेशान करना बंद करो। सोइची, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ओनी-चान, इसका कुछ करो प्लीज। तुम हमेशा ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें क्यों करते हो? इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। मैं इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकूंगा। जरा इसके लंबे पैर तो देखो, कितने खूबसूरत हैं। बहुत हुआ। देखा सायोरी, तुमने अभी इसकी चीख सुनी? हाँ।
देखा, शायद इसे भी मकड़ियों से बहुत डर लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, अब क्या हुआ? देखो, देखो ना। मुझे यकीन नहीं होता तुमने इसे अपने हाथ से पकड़ लिया, हाथ से। मैं बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे इन चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अब मेरे पास एक नया काम है। इस बार कौन सा काला जादू इस्तेमाल करूं? समझ गया, कुछ ऐसा जिसमें मकड़ियां माहिर हैं। एक साल में पहली बार जापान में, एक साल में पहली बार मेरे घर में। अब यहाँ हम राहत की सांस ले सकते हैं, पर मुझे ये बात परेशान कर रही है क्योंकि उस वक्त यहाँ कोई रहता था। इससे भी बुरी बात यह है कि वो मेरे स्कूल टीचर के परिवार में से कोई था। ये घर जो हमारे लिए नया था, ये जगह भी हमारे लिए नई थी। क्या हुआ कवाई? क्या बकवास है, मुझे शर्म आ रही है। क्या अजीब बात है, अब मेरे पेट में दर्द होना बंद हो गया। मेरे ख्याल से मुझे क्लास में वापस जाना चाहिए। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? मुझे चढ़कर जाना पड़ेगा।